प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। पुनः हम उपस्थित हैं आपके बीच में एक नए पर्यावरण का वीडियो लेके, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्न लेके, जिस टॉपिक से देखेंगे कि आप अमूमन हर एक परीक्षाओं में इस टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये आपका सौर मंडल से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इससे हम महत्वपूर्ण 25 को प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी परीक्षाओं में सौर मंडल से जुड़ा हुआ पूछा जाता है। जिस भी पेपर में पर्यावरण से जुड़ा हुआ पार्ट आता है उसमें पर्यावरण और ये इस टॉपिक से प्रश्न आपको अमूमन देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं सौरमंडल से जुड़े हुए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि आपका पहला प्रश्न है, सौरमंडल परिवार का सदस्य नहीं है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, धूमकेतु नहीं है कि उल्का पिंड नहीं है कि तारा मंडल नहीं है कि उपग्रह नहीं है। तो आप इसमें से देखेंगे कि आपका धूमकेतु जो है ये आपका सौरमंडल का सदस्य है। आप देखेंगे आपका उल्का पिंड भी सौरमंडल के सदस्य होते हैं। वहीं आप देखेंगे उपग्रह भी सौरमंडल के सदस्य होते हैं। आपका तारा मंडल जो है ये सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो इसलिए इसका विकल्प 3 सही होगा। तारा मंडल सौर परिवार का सदस्य नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अब हमारा कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, आपके ऑप्शंस है। पहला है आपका नाभिकीय संलयन, दूसरा है आपका नाभिकीय विखंडन, तीसरा है आपका प्रकाश संश्लेषण और चौथा है आपका नवदिश। तो आप इसमें से देखेंगे कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है आपका नाभिकीय संलयन, यानी आपका विकल्प ये सही होगा। नाभिकीय संलयन होता है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न है हमारा कि सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है। आपका जो सूर्य से बाहरी आवरण होता है, बाहरी भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं। आपका कोर कहते हैं, कोरोना कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं या ऑरोरा बोरेलिक्स कहते हैं। तो इसमें से आपका होगा सूर्य का जो बाहरी भाग होता है, बाहरी आवरण होता है, उसे हम कोरोना कहते हैं। तो इसमें आपका विकल्प भी सही होगा, कोरोना। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा गैसीय ग्रह नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें गैस नहीं पाए जाते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है अरुण है, आपका दूसरा है मंगल है, तीसरा आपका शनि है, चौथा आपका बृहस्पति है। तो इसमें आपका होगा मंगल ग्रह ऐसा है जो जहाँ पे गैसें नहीं पाई जाती हैं, गैस उस पे नहीं है। तो इसमें आपका विकल्प भी सही होगा, मंगल ग्रह। वहीं नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पांचवें प्रश्न की, तो पांचवा प्रश्न है कौन से ग्रह हैं, वह कौन सा ग्रह है जिसका दैनिक तापमान सबसे सर्वाधिक है। अर्थात कहना मतलब वो कौन सा ग्रह है जिसका तापमान हमेशा डेली वाला सबसे अधिक है। तो आपका मंगल ग्रह होगा कि शुक्र होगा कि बुध होगा आपका, कि आपका अरुण होगा। तो इसमें से आपका होगा बुध का दैनिक तापमान सबसे अधिक होता है। जो सूर्य के सबसे पास है तो उसी का तापमान सबसे अधिक होगा, तो इसलिए इसमें बुध होगा। वही नेक्स्ट हम देखेंगे, भोर या साँझ का तारा कहलाता है। भोर या साँझ का तारा आप किसे कहते हैं। बुध ग्रह को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं, शनि को कहते हैं। तो इसमें से आपका होगा शुक्र को ही भोर या साँझ का तारा कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निक्स ओलंपिया पर्वत वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मैसी किस ग्रह पर स्थित है। अर्थात इसमें निक्स ओलंपिया जो दिया है आपका ये पर्वत सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी आपका ओलंपस मैसी किस ग्रह पर स्थित है। तो आपका ये बुध पे स्थित है, बृहस्पति पे स्थित है, कि मंगल पे स्थित है, कि शुक्र पे स्थित है। तो इसमें से होगा जो आपका ओलंपस मैसी है ये आपका मंगल ग्रह पे स्थित है। अर्थात इसमें विकल्प आपका बी सही होगा, सी सही होगा, सॉरी। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आठवां प्रश्न देखिए सौरमंडल से जुड़ा हुआ। तो हम इसमें आप देखेंगे कि क्षुद्र ग्रहों की पट्टी किन दो ग्रहों के मध्य होती है।
अर्थात कहने का अर्थ यह है, जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं ये किन दो ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं? आपके ये शुक्र और पृथ्वी होगा, कि मंगल व बृहस्पति होगा, कि बृहस्पति व शनि होगा, कि वरुण व शनि होगा। तो इसमें से आपके होंगे मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं में आपके ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो इसमें आपका मंगल व बृहस्पति ही सही होगा। वही नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका पीला ग्रह कहलाता है। पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो आपके ऑप्शन से बुध को कहते हैं, अरुण को कहते हैं, वरुण को कहते हैं, शनि को कहते हैं। तो इसमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा शनि। शनि को ही पीला ग्रह कहा जाता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। वही नेक्स्ट प्रश्न, हम 10वें प्रश्न की बात करें तो 10वां प्रश्न है आपका कौन से ग्रह का घनत्व तो न्यूनतम होता है? मतलब कहने का ये है कि कौन वह ग्रह है जिसका घनत्व तो सबसे कम होता है? तो आपका बुध है, कि वरुण है, कि शनि है, कि पृथ्वी है। तो इसमें आप देखेंगे कि शनि का सबसे घनत्व कम होता है, तो आपके इसमें से शनि सही होगा। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 11वें की, तो 11वां आपका प्रश्न है लेटा हुआ और हरा ग्रह किसे कहते हैं? अर्थात कहने का मतलब ये है कौन ऐसा ग्रह है जिसे लेटा हुआ और हरा ग्रह दोनों कहते हैं? तो आपके वरुण को कहते हैं, शनि को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, कि आपके बुध को कहते हैं। आपके ऑप्शन ये हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो वरुण है आपका उसे ही लेटा हुआ या हरा ग्रह कहा जाता है। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 12वें प्रश्न की, तो 12वां प्रश्न है किस ग्रह के कारण वरुण का रंग नीला होता है? इसमें है आपका अमोनिया के कारण, आपका मीथेन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन के कारण। किस के कारण आपका ये अरुण जो ग्रह है इसका रंग आपका नीला होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा मीथेन। मीथेन के कारण ही अरुण ग्रह का रंग आपका नीला हो जाता है। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इसके ऑप्शन है आपके लाइकम, अल्फा ब्लैक्स, उसके बाद एंड्रोमिंडा, उसके बाद मंदाकिनी या धूमकेला, और आपका चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दी। तो आप इसमें से सुने होंगे मंदाकिनी आकाशगंगा जो है उसी के अंतर्गत हमारा सौरमंडल परिवार स्थित है, तो इसमें आपका मंदाकिनी होगा। वही नेक्स्ट बात करें हम 14वें प्रश्न की, तो 14वां है हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग कहलाता है। जो आकाशगंगा का है सबसे चमकीला कौन सा भाग कहलाता है? आपका कोरोना कहलाता है, कि ओरियन नेबुला कहलाता है, आपका कि धूमकेतु कहलाता है, कि आपका डवार्क कहलाता है? इसमें से आप देखेंगे कि सबसे आपका चमकीला भाग ओरियन नेबुला वाला जो भाग होता है वही सबसे चमकीला भाग उसे ही कहा जाता है। वही नेक्स्ट 15वें प्रश्न की बात करें तो 15वां प्रश्न है आपका कौन सा तारा दिशाओं का ज्ञान कराता है? अर्थात कहने का मतलब ये है कि कौन वह तारा है जो जिससे पता चलता है कि कौन कौन सी दिशा है? तो आपके इसके ऑप्शन है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बी ध्रुव तारा, तीसरा सीरियस, उसके बाद चौथा आपका है अल्फा सेंचुरी। इसमें से आपके ऑप्शन होंगे ध्रुव तारा। ध्रुव तारा ही ज्ञान कराता है कौन सी दिशा है। तो वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका सौरमंडल परिवार का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ये आपका है डॉग स्टार है, कि वेगा है, कि आपका फोलिरिस है, कि आपका एंटेरेस है? तो इसमें से आपके ये ऑप्शन से इसमें से आपका होगा जो डॉग स्टार है, यही सौरमंडल का सबसे चमकीला आपका तारा होता है। ग्रह नहीं, तारा के बारे में पूछा है तो आप ध्यान रखेंगे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा आपका डॉग स्टार है। वही नेक्स्ट 17वें प्रश्न की बात करें तो 17वां प्रश्न है आपका किस ग्रह के द्वारा कोई पुराना तारा भयंकर विस्फोट के बाद नष्ट होकर सफ़ेद डवार्क में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो आप उसे नेबुला कहते हैं, क्या आप उसे सुगर नोवा कहते हैं, उसे बिग बैंग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? ये है। तो इसमें से आपका होगा सुपरनोवा। जो सुपरनोवा वाला भाग है उसे ही सफ़ेद डवार्क में बदल जाता है, आप देखेंगे नष्ट होने के बाद। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा सुपरनोवा।
वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया। अर्थात कहने का मतलब ये कि आर्यभट्ट जो प्रथम उपग्रह था उसको कब लॉन्च किया गया था। तो आपका 19 अप्रैल 1975 को किया गया, 19 अप्रैल 1976 को किया गया, 9 अप्रैल 1975 को किया गया, कि 19 अप्रैल आपके 1981 को किया गया। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन होगा 19 अप्रैल आपका 1975 को ही आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हो, आपको वीडियो उपयोगी लगती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही प्रश्नों का वीडियो अगर हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस भारतीय मिशन ने चंद्रमा पर पानी के नमूनों का पता लगाया था। तो ये आपका चंद्रयान 1 ने पता लगाया था, कि चंद्रयान 2 ने पता लगाया था, कि शुक्रयान ने पता लगाया था, कि मंगलयान ने पता लगाया था। तो इसमें से आपके सही विकल्प होगा चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 जो है वही पता लगाया था पानी के नमूनों के बारे में आपके चंद्रमा पे। वही नेक्स्ट 20वें प्रश्न की बात करें, तो 20वें प्रश्न में आपको बताना है कि चंद्रयान 2 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, जिसमें आपको ये चुनना है। इसमें दिया है आपके, इसे GSLV मार्क 3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया, क्या ये असत्य कथन है। 2014 में इसे प्रक्षेपित किया गया, क्या ये असत्य है। उद्देश्य चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, ये उद्देश्य है, ये गलत कथन है। इस लैंडर का नाम विक्रम तथा रोवर का नाम आपका प्रज्ञान था। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका सत्य है। तो आपका ये पहला वाला जो है GSLV मार्क 3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। वही आप आगे देखेंगे, उद्देश्य चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का था, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है। इसके लैंडर का नाम विक्रम तथा रोवर प्रज्ञान नाम था, ये भी सही है। ये आपका ये गलत है, इसका प्रक्षेपित आपका 2019 में किया गया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी आपका असत्य है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 21वां, तो 21वां प्रश्न है आपका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है आपका बिग बैंग सिद्धांत मान्य सबसे अधिक, जियोरेटिक्स अवधारणा सबसे अधिक मांगे है, हेलियोट्रिक्स अवधारणा सबसे अधिक मांग है, कि नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से आप देखेंगे कि सबसे आपका प्रसिद्ध संबंधित मान्यता प्राप्त सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत होता है, तो अर्थात इसमें से आपका बिग बैंग वाला सही होगा। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम 22वें, तो 22वां प्रश्न है आपका, सौरमंडल में सर्वाधिक दूरी तक यात्रा करने वाले मानव निर्मित वस्तु कौन है। तो ये आपका वाइजर मिशन, मेनियर मिशन, आपका मैसेंजर मिशन, आपका कोलंबिया मिशन। तो इसमें से आप देखेंगे आपका वाइजर जो मिशन है, यही सब मानव निर्मित वस्तु जो सबसे अधिक दूरी तक यात्रा किया था, तो इसलिए आपका इसमें वाइजर मिशन सही होगा। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये बताएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, दोनों की ओर, इनमें से नॉन ऑफ दिस कोई नहीं। तो आप इसमें से देखेंगे कि जो पृथ्वी है सूर्य की पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करती है, तो इसलिए इसमें से विकल्प भी सही होगा, पश्चिम से पूरब की ओर। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या था। शुक्रयान था, गगनयान था, आदित्य L1 था, आपका डॉग स्टार था। तो इसमें से आपका होगा जो गगनयान था, वही मानव अंतरिक्ष मिशन का प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम था, जो गगनयान था वही था, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की बात करें, तो आपका अंतिम प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो सूर्य के नज़दीक सबसे स्थित तारा कौन सा है आपका, प्रक्सिमा सेंचुरी है आपका, एनोगुयस है आपका, रोहिणी है आपका, सिरियस है आपका। तो इसमें से आपका देखेंगे प्रक्सिमा सेंचुरी जो है वही सबसे नज़दीक तारा है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। तो ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण सौरमंडल से जुड़े हुए पार्ट का प्रश्नोत्तरी। अगर आपको थोड़े भी प्रश्न अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।